गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु मंत्र का जब आसन के अतिरिक्त और कहाँ और किस किस अवस्था में शरीर अपवित्र ना हो, हर समय जप सकते हो। शरीर अपवित्र हो रहा है, जैसे आप शौचालय में हो, वहां गुरु मंत्र नहीं जप सकते। नाम जप कर सकते हो। लघु शंका कर रहे हो, गुरु मंत्र नहीं। मुंह जूठा है, गुरु मंत्र नहीं जप सकते। पवित्र अवस्था है तो हर समय गुरु मंत्र जप सकते हो। बस इन दशाओं में देख लो, जब शरीर अपवित्र की बात हो तो नाम जप करे, उस समय भी खाली ना रहे। जिसमें नमो नमः, प्रणव आदि मंत्र में लगे, वो पवित्र अवस्था में जापे जाते। वो ऐसा नहीं कि आपका जूठा मुंह है, आप गुरु मंत्र पर, आप लघु शंका में, आप शौचालय में, आपके वस्त्र अपवित्र हैं, आप गुरु मंत्र, ऐसा नहीं। नाम तो अपवित्र पवित्रो वास्रवावस्थांग तो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाय अभ्यंतरा शुचि, बाहर भीतर से वो परम पवित्र नाम कर देता है। नाम तो कभी भी जप सकते हैं, लेकिन मंत्रों की मर्यादा है, पवित्र दशा में मंत्र ना जपे जाए। गुरुदेव भगवान, राधा नाम जप का उत्साह मन में बहुत तेजी से होता है, फिर भी नाम जप की निरंतरता नहीं बन पाती, नाम जप का क्रम टूट जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? देखो, परेशान होने की तो बात नहीं है। परेशान शब्द भक्ति में नहीं होता, भगवत में, अध्यात्म में परेशान नहीं है। ना स्वयं उद्विग्न होना है, ना किसी को उद्विग्न करना है। उकताया हुआ मन योग में नहीं लगता है। बहुत गंभीर और धैर्यता की 100 में कुछ परसेंट लगने लगा ना, जहां 100% हम संसार का चिंतन करते थे, अगर 10% हम भजन में लगा दिया तो 90% लग जाएगा। सोचो, अनंत जन्मों का संसारिक मन अभी कुछ समय से हम उसे 10% लगा पाए, तो हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 90% हम उस पर परेशान नहीं होना, उकताना नहीं है, धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। अच्छा, सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक भजन होता है, साधक को करना पड़ता है बार बार जिभ्या से। अगर हमारा उपांशु जप नहीं हो रहा, मानसिक जप नहीं हो रहा, तो हम वाचिक तो कर राधा 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 राधा। अब इसमें देखो, आप जप के देखो, मन लगने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता आएगी, वैसे वैसे अंतर में उतरता जाएगा। पहले वाचिक, फिर उपांश, फिर मानसिक, फिर रोम रोम आनंद से पुलकित होकर के जप में लग जाता है। देखो, ऐसे महापुरुष हुए कि वो जहां जिस वस्तु को छू लेते थे उससे नाम चलने लगता। महाराष्ट्र में तुकाराम जी के जहां चरण पड़ते, वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ऐसे ऐसे भगत हुए कि वो पार्थिव वस्तुओं को छू देते तो उनसे नाम चलने लगता। और हमारी जबान से नाम नहीं चल रहा। हम अभ्यास करें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम अपना चित्त बार बार भगवान में लगाएं तो भगवान देखते हैं कि हमारे में मन लगाना चाहता है, तो कृपा कर देते हैं, तो मन आवरण विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाता है। हम उबे नहीं। पहली बात तो परमार्थ में परेशानी शब्द मत बोलो, नहीं तो ये ठीक नहीं लगता। परेशानी नहीं भाई, हम आनंद में प्रभु का चिंतन करना चाहते हैं, मन विषयों में जा रहा है तो हम बार बार उसको हटा करके लगा रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है? ये तो आनंद का विषय है। जैसे कोई कुश्ती लड़ने वाला होता है, उसको जोड़ का पहलवान मिलता है तो उसको अच्छा लगता है कि अब हमारी थोड़ी वर्जिश हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा लड़ने में। तो अच्छा जोड़ मिल गया है हमें, हम भगवान के अंश हैं और मन भी भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन भी भगवत स्वरूप है और हम भी भगवत स्वरूप है। ये जाएगा भाग के, हम बार बार इसको हटाकर लक्ष्य में लाएंगे। ये जहां जहां भाग के जाएगा वहां हम भगवत स्वरूप का चिंतन करेंगे। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भगवान, तो बीच में जो कुछ है तब वासुदेवा सर्वम। कहाँ जाएगा मन? हम उसको घेर के लाते हैं। जहां जाए वहां भगवान का चिंतन कराना, ये भी भगवान है। ऐसा न कर पाओ तो जहां जाए वहां से हटा के नाम में बार बार लगाना। आप देखो, कुछ आप विजय हासिल कर लिए, कुछ तो लगने लगा ना, तो अब हम पूरी विजय हासिल करने के लिए उत्साह संपन्न रहे। हाँ, समतकंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के साथ भगवान का नाम जपना। परेशान होना या ये अध्यात्म तो नहीं है। परेशानी, बोझा मानना, घबरा जाना, निराश हो जाना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म में निराशा शब्द नहीं है, अध्यात्म में भय शब्द नहीं है, अध्यात्म में चिंता शोक शब्द नहीं। हम आनंद के मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे प्राण छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम जपने का। हमारा चिंतन तो है कि मैं नाम जप करूं। भगवान बहुत करुणा में है, इतने मात्र से संबंध भगवान स्वीकार किए हुए हैं। वो कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है। बस भगवान की हो कि भगवान के सुमिरन का हम प्रयास करें, इसी से हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। और निराश तो होना ही नहीं। अगर कुछ परसेंट लग गया, दवा काम करने लगे, कुछ परसेंट तो विश्वास रखो, जड़ से रोग नष्ट हो जाएगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करने के लिए रामबाण औषधि भगवान का नाम है।
पूरे हम जीवन की बात कहते हैं, शास्त्रों का सब स्वाध्याय और संतों का संग। जिसने नाम पकड़ लिया भव समुद्र से पार हो गया। इधर उधर मत भटको, भगवान का नाम ही समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो गुरु ने मंत्र नाम दिया है वो जपो, अगर गुरु नहीं मिले तो जो मन भावे सो भगवान का नाम जप करो, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भगवत प्राप्ति करा के रहेगा। नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का नाम, भगवान की प्राप्ति। जितने सिद्ध संत हुए सब जप से हुए हैं, भगवान के चिंतन से हुए हैं। चाहे प्रणव नाम जप करो तो भगवान का है, चाहे रामकृष्ण हरि जपो, राधा जपो, सब भगवान के नाम है।